हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 17 जुलाई है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वोदय विद्यालयों में विगत दिनों में टीजीटी और पीजीटी के अंशकालिक शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फिलहाल अभी जो मेरिट लिस्ट है उसे जारी किया जाना बाकी है। साक्षात्कार के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है अभी तक वेबसाइट पर नहीं आई है और स्थानीय स्तर पर यानी कि जिस भी ज़िले में आपने आवेदन किया है, जिस विद्यालय में आपने आवेदन किया है, विद्यालयों में संपर्क करने पर पता ये चल रहा है कि फ़िलहाल आवेदनों की संख्या जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा बन रही है। तो यही वजह है कि फ़िलहाल अभी तक यहाँ कोई भी मेरिट लिस्ट आ नहीं पाई है। तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगी इसके बारे में फ़िलहाल जानकारी ये मिल रही है कि अभी जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, यानी कि कौन से आवेदन सही हैं कौन से गलत हैं, साथ ही साथ ये भी कि जो मेरिट है कितने लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाए, क्योंकि एक पद के सापेक्ष बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं और विद्यालयों में जो पदों की संख्या है ये उतनी ज़्यादा तो है नहीं। आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल ओवर जो पद हैं कुल मिला के देखा जाए तो 200-300 के आसपास पद थे और आवेदन जो पहुँचे हैं उनकी संख्या जो है वो लाखों में पहुँच गई है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क था। तो आवेदन जो है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। फ़िलहाल जिस भी ज़िले में आपने आवेदन किया है, अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि मेरिट कब तक आ सकती है तो आप संबंधित विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी किसी भी विद्यालय से मेरिट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने जिस विद्यालय में आवेदन किया है उस विद्यालय में जाकर ही आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये जो आवेदन लिए गए हैं ये प्रदेश स्तर पर नहीं है बल्कि विद्यालय स्तर पर थे, जिला स्तर पर इसका आवेदन लिया गया था। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे यहाँ पर कल यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कल लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। हालांकि इसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट 2 लाइनें बताता हूँ। बैठक में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे भी मौजूद रही थी। इसके अलावा सचिव मनोज कुमार, उप सचिव और आयोग के सदस्य भी रहे थे। तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण बैठक थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक के बाद कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी और यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा। फ़िलहाल एक बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है कि अब जुलाई के महीने में किसी भी परीक्षा का आयोजन टीजीटी से संबंधित नहीं होना है, ना तो 21-22 को, ना ही 30-31 जुलाई को, जैसा कि पहले एक अनुमान लगाया गया था। 30-31 जुलाई को परीक्षा के बारे में जब पूछा गया तो यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल ये जो निर्णय था ये आयोग के स्तर पर ही था और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसमें इस तथ्य से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि आयोग ने अगस्त में परीक्षा कराने से मना कर दिया है। यहाँ पर जो अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं उनसे जब पूछा गया कि परीक्षा कब तक हो सकती है तो देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की नई डेट अभी आयोग ने तय नहीं की है, जो कि 21 और 22 जुलाई को टीजीटी की जो लिखित परीक्षा होनी थी यह एक बार फिर टल गई है। परीक्षा की नई डेट अभी आयोग ने तय नहीं की है। आयोग में नई डेट और तैयारियों पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि टीजीटी भी पीजीटी के 15 दिन के आगे पीछे कराई जाएगी। तो आगे तो नहीं हो सकती है, पीछे जा सकती है। मतलब पीजीटी जो है ये अगर आपका अगस्त के तीसरे सप्ताह में होती है तो फिर सितंबर में आपकी टीजीटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही मान सकते हैं आप कि टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाएं, फ़िलहाल तो इस बयान से यही पता चलता है कि माना जा रहा है कि टीजीटी भी पीजीटी के 15 दिन के आगे पीछे कराई जा सकती है। मतलब ये कि अगस्त में, लेकिन अगस्त और सितंबर मान के आप चलिए कि अगस्त में अगर पीजीटी की परीक्षा हो जाती है तो सितंबर में फिर जो है टीजीटी की परीक्षा भी कराई जा सकती है। फ़िलहाल अभी कोई नई डेट आई नहीं है और अभी जो है ना यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में सरकार से गाइडलाइन मांगा गया है। गाइडलाइन आ जाएगी 2-3 दिनों में। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि परीक्षा कब तक होगी। तो अभी तक परीक्षा के बारे में कोई अपडेट है नहीं और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो कि जारी हो चुका है, शॉर्ट नोटिस, आवेदन 28 से स्टार्ट हो रहे हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी कई चीज़ें जो कई जानकारियाँ थी
जो आप लोग जानना चाहते थे, सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो फिलहाल अब आप लोग टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड पर भी फोकस करें, क्योंकि एलटी ग्रेड में तो पहले तो ये कि पदों की संख्या थोड़ी सी टीजीटी से ज़्यादा है, जीएस भी आपको पढ़ना है, बाकी जो सिलेबस है वो तो सेम सेम है। रही बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार में TRE-4 के बारे में यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्ट आया है। ये पोस्ट फेसबुक पर भी है और उनका जो एक्स हैंडल है उस पर भी है, जिसमें नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की तैयारी की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 35% सीटें जो हैं वो मान चलिए कि वो महिलाओं को जाएंगी, बिहार की महिलाओं को, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के लिए बिहार में चल रही जो शिक्षक भर्तियाँ हैं, 3 चरण पूरे हो चुके हैं, ये चौथा चरण होगा। ये एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि फ़िलहाल और कहीं पर भी ना इतनी जल्दी जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको शीघ्रता से नौकरी चाहिए, आपको शिक्षक ही बनना है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इस पर फोकस करें और TRE-4 को क्लियर करें, नौकरी आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और बिहार के बाद बात करें तो स्कूलों के विलय के विरोध अभी तक चल ही रहे हैं। अलग अलग जगहों से ये जानकारियाँ लगातार मिल रही हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि विद्यालय दूर होने की वजह से नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल तो क्या चल रहा है। और अनुकंपा नियुक्ति में भी न्यूनतम योग्यताएं होना आवश्यक। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो जिस पद के सापेक्ष नियुक्ति की जा रही है उस पद के सापेक्ष जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसको धारित करना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर ये जो नियुक्ति है वो मान्य नहीं होगी। ये जो मामला है काफ़ी पुराना है, हालांकि 1984 में पिता की मृत्यु के बाद याची की अनुकंपा के आधार पर भारतीय रेलवे में DSL क्लीनर पद पर नियुक्ति मिली थी। 1989 में उसे हटा दिया गया था। इसके बाद फिर उसे डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया था, नियुक्ति मिल गई। तो मामला काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको एक लाइन में इसे समझना है कि अगर किसी भी पद के सापेक्ष अभ्यर्थी की नियुक्ति तभी हो सकती है जब उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो उस पद के सापेक्ष हो। अगर न्यूनतम योग्यता नहीं है तो चाहे वो कोई भी आधार हो, अनुकंपा का ही आधार क्यों ना हो, नियुक्ति नहीं मिल सकती है। और अब एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि GIC प्रवक्ता और GIC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UPPSC कब तक विज्ञापन जारी करेगा। तो 10 अगस्त तक यहाँ पर फाइनल डेट बताई जा रही है कि 10 अगस्त तक आपको GIC प्रवक्ता और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन है ये देखने को मिल सकता है। हालांकि पदों की संख्या ज़्यादा कभी हुई नहीं, इस बार भी ज़्यादा नहीं है। बात करें तो GIC प्रवक्ता के लिए कुल 1658 पद हैं। डिग्री कॉलेजों में 1252 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो ये पद जो हैं 1658 पद GIC प्रवक्ता के लिए। तो इसमें जैसा कि जो नई नियमावली आई है उसमें संबंधित विषय में PG होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। उम्र सीमा जो है फॉर अनारक्षित ये 40 साल होनी चाहिए, आरक्षित के लिए 45 साल अगर है तो भी चलेगा। और राजकीय महाविद्यालयों में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती होगी उसमें भी एज लिमिट यही है। और रही बात है कि शैक्षिक योग्यता तो नेट या फिर PhD आपका होना चाहिए। फिलहाल आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आवेदन जो है यह 10 जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि GIC प्रवक्ता के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर बात करें GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो फिलहाल अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं और उनको पूरा करके यहाँ पर 10 तारीख से 10 अगस्त से आपका जो विज्ञापन है जारी करके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो दोस्तों आज के अखबारों में ये सारी अपडेट्स हैं और आपका हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहती है। जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़िएगा। लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेंगे, 30 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास आपकी जो है अब तक 2 क्लास आपकी हो चुकी है, आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल ना एकदम तैयार रहें, अपनी तैयारी करें। और रही बात है PDF करंट अफेयर की PDF, तो लास्ट 6 मंथ की PDF आपको दे दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन या फिर पहला कमेंट देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, RO परीक्षा के बारे में
अपडेट ये है कि इसका जो एडमिट कार्ड है नेक्स्ट कल या परसों तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। धन्यवाद।